बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि वोटों का सदुपयोग करिए और अपना राजा बनाइए। जब हमारा अपना राजा बनेगा तो ना कोई बौद्ध विहार पे कब्जा कर पाएगा, ना हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट पाएगा और हमारे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। कोई बहुजन समाज के लोगों की तरफ उंगली भी उठा करके पास नहीं था। कोरोना विदेश की धरती पे जो लोग सीखने गए थे, पढ़ने गए थे, वो बच्चे फ्लाइट में बैठ करके धनाढ़ लोगों के बच्चे जब देश में आए तो कहा कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। और जैसे ही कोरोना आया, राजा ने रात को 12 बजे ऐलान कर दिया, सारे भगवानों के किवाड़ बंद। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी या राजा बड़ा? अब लोग कहेंगे लक्ष्मी, ये लोग लक्ष्मी धन को बोलते हैं, पैसे को बोलते हैं, ये कहते हैं लक्ष्मी बड़ी। लेकिन बट यहाँ भी ये फेल है, क्योंकि राजा ने रात को 12 बजे ऐलान किया कि पुरानी लक्ष्मी बंद और सारी की सारी बंद कर दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर हमारे साथ मंजीत मेहरा जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी जिस तरह से महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसमें बौद्ध भिक्षु जो बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हैं, उनको लेकर बातचीत करेंगे। सर, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से महाबोधि महाविहार में जो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए अनशन पर, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप जो है ना हमारे महापुरुषों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। लेकिन टोटली आज जो मोदी मीडिया है, RSS की मीडिया हो, तो बिकाऊ हो चुका है। लेकिन आप लोग हमारे समाज के महापुरुषों का जो आंदोलन है उसमें आप लोग अपनी खबरें दिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये, जो बोधि विहार है, उस बोधि विहार के अंदर आज तथागत बुद्ध के अनुयायी वहाँ पर होने चाहिए, लेकिन बट चालाकी के तहत सैकड़ों सालों से वहाँ पर जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इस देश में दो तरह की विचारधारा हैं। एक विचारधारा मनु की है जिसमें कहा गया है पशु ढोल गवार सुंदर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और एक विचारधारा बाबा साहब की तथागत बुद्ध की है। तथागत बुद्ध ने यहाँ विज्ञान का रास्ता हमें देने का काम किया है, जिस रास्ते को मैं तो हैरान होता हूँ कि तथागत बुद्ध इतने विद्वान, इतने ज्ञान देने वाले, जिसके मार्गदर्शन पर चल करके, जिनके रास्ते पर चल करके आज दुनिया के बहुत सारे देश, लगभग 109-10 देश जो है ना आज कामयाब हो गए। जर्मनी, जापान, जितने भी हैं, श्रीलंका वगैरह, जो तथागत बुद्ध के ज्ञान को मानते हैं वो प्रगति की तरफ हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना आए दिन नए नए पाखंड, नए नए बाबा, नए नए भगवान, पता नहीं किस किस तरह के भगवान ये लोग पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए मैं समाज के लोगों से सिर्फ 2 प्रश्न पूछता हूँ जो इन्होंने भगवान पैदा किया। अब मैं पूछता हूँ कि भगवान बड़ा या राजा बड़ा? तो ये लोग कहेंगे कि भगवान बड़ा, राजा बड़ा नहीं। लेकिन बट मैं मुझे वाक्यांश मुझे याद आता है जो इस देश के अंदर कोरोना आया। कोरोना हमारे गरीब लोगों के पास नहीं था। कोरोना विदेश की धरती पे जो लोग सीखने गए थे, पढ़ने गए थे, वो बच्चे फ्लाइट में बैठ करके धनाढ़ लोगों के बच्चे जब देश में आए तो कहा कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। और जैसे ही कोरोना आया, राजा ने रात को 12 बजे ऐलान कर दिया, सारे भगवानों के किवाड़ बंद। अब जब सब भगवानों के किवाड़ बंद हो गए, किसी भी भगवान की हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खुलवा के गरीबों का संकट काट सके और कोरोना को मिटा सके। लेकिन पाखंडियों ने तालियां बजाई, थालियां बजाई, बड़े ड्रामे करने का काम किया। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि लक्ष्मी बड़ी या राजा बड़ा? अब लोग कहेंगे लक्ष्मी, ये लोग लक्ष्मी धन को बोलते हैं, पैसे को बोलते हैं, ये कहते हैं लक्ष्मी बड़ी। लेकिन बट यहाँ भी ये फेल है, क्योंकि राजा ने रात को 12 बजे ऐलान किया कि पुरानी लक्ष्मी बंद और सारी की सारी बंद कर दी। अब पुरानी लक्ष्मी बंद हुई तो किसी का भी नोट नहीं चला। लेडीजें भी निकाल के लाई, अजी सुनते हो, ये कुछ नोट मेरे पास हैं 1000 के, कुछ नोट 500 के, इनको बदलवा ले। अब घरवाले ने कहा भाई वो पैसे कहाँ से लाई? उसने कहा मैंने तेरी जेब काटी थी। अब वो सारा पैसा निकल करके बाहर आ गया। तो अब राजा का आदेश हुआ पुरानी लक्ष्मी बंद। तो लक्ष्मी की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मी चल पड़े, ना ही भगवान की हिम्मत हुई कोरोना काट सके। तो इसका मतलब राजा बड़ा है, और राजा बनता है वोट से, और वोट हम बहुजन समाज के लोगों की ज़्यादा वोट है। तो इसलिए मेरी बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि वोटों का सदुपयोग करिए और अपना राजा बनाइए। जब हमारा अपना राजा बनेगा तो ना कोई बौद्ध विहार पे कब्जा कर पाएगा, ना हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट पाएगा और हमारे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। कोई बहुजन समाज के लोगों की तरफ उंगली भी उठा करके नहीं देख सकता। सर, दिक्कत क्या है आप लोगों को? वहाँ पर जो 4 कमेटी, दो कमेटी बनाई गई है, जो 4 ब्राह्मण है, 4 बौद्धिस्ट है, तो दिक्कत आप लोगों को क्या है? जिस तरह से तथागत गौतम समता समानता की बात की थी, वो लोग भी अपनी आस्था वहाँ पर दिखा रहे हैं, अपने पांडव को बना के पूज रहे हैं, तो दिक्कत आप लोगों की? भाई सुनो मेरी बात, एक तरफ से तो उनका झूठ पकड़ा गया, जो 5 पांडव उन्होंने बना रखे हैं। अब पांडव वहाँ कहाँ
कहाँ चले गए भाई? अब कहते हैं कुरुक्षेत्र में झगड़ा हुआ, करनाल में कर्ण मारा गया, जयपुर में इसमें जींद में जयद्रथ मारा गया है, अश्वत्थामा पिंजौर में मारा गया, भीम गोडा कहीं कुछ गोडा, और इन लोगों ने इस तरह से वर्ग लाने का काम किया। बिहार में जाकर के कौन से पांडव चले गए भाई? अब उस समय घोड़े ही तो चलते थे भाई, कहाँ पूरी पृथ्वी पे उनका कब्जा था क्या? अरे हमने सुनने में आया है जो अशोक सम्राट के समय का जो भारत था, उस समय सबसे बड़ा जो भारत था, सबसे बड़ी जो भूमि पर कब्जा था अशोक सम्राट के समय पर था। तो उस समय अब ये लोग कहते हैं भाई विष्णु का अवतार है, ये फला, इस तरह की बचकाना हरकतें ये लोग आए दिन करने का काम करते हैं जी। लेकिन और लोग तो कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध जो है कि विष्णु के अवतार हैं। भाई वो तो कहेंगे ना विष्णु के अवतार। अब थोड़े दिन बाद उन्होंने आओ भाई सुनो, तरक्की कसौटी में बात सुनो। अब इन्होंने पता है आरएसएस के लोगों ने क्या कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को, अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ, मेरे बुद्ध भगवान को इन्होंने कहा कि विष्णु के अवतार हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू बनाया है अक्सर उसकी उंगली का इशारा दिल्ली की तरफ है, लेकिन इन लोगों ने कर दिया ऊपर की तरफ। अब इनका प्री प्लान है, मनवादी 1000 साल आगे की सोचता है और वो सोच के तहत ही बौद्ध विहार पे कब्जा कर रखा है। अब बाबा साहब का जो स्टैचू बनता है उसकी उंगली का इशारा इन्होंने ऊपर कर दिया। और मैं एक जगह उद्घाटन करने के लिए गया तो मुझे कहा गया, मेहरा जी हम लोग इसलिए उंगली का इशारा ऊपर करते हैं कि अगर पत्थर चौड़ा लेके कटवाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगता है, वो मूर्ति 80,000 में पड़ती है, और जो इस तरह की मूर्ति है ये सारा पत्थर कम लगता है चौड़ाई में, तो इसलिए 60,000 की पड़ जाती है। मैंने कहा अरे नालायक लोगों, तुमने 20,000 के लिए बाबा साहब की विचारधारा को ही मार डाला, क्योंकि जब तक बाबा साहब ने कहा कि जब तक विचारधारा जिंदा है तो महापुरुष जिंदा है। तो इसलिए इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत आज बाबा साहब के जितने फोटो है, मैं समाज के लोगों से कहूंगा कि वो फोटो अपने घरों में लगाने का काम ना करें, उसका सीधा सीधा इशारा है। ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब की उंगली का इशारा दिखा करके ये कहना चाहते हैं, कुछ दिन बाद गुलाम बना के ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे, जैसे आज बौद्ध विहार को कहा गया कि बौद्ध जो है ना विष्णु के अवतार है, कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे कि देखो तुम्हारे अम्बेडकर ने भी कहा था जो भी करता है ऊपर वाला करता है। लेकिन ऊपर वाला है कौन? ऊपर वाला नीचे से देखने लग जाओ, देखो पैर की उंगली, कैमरा घुमाओ भाई, दिखाओ समाज के लोगों को, देखो पैर की उंगली, बोलो भाई पैर की उंगली सारे, फिर देखो टकने, पिंडी, घुटने, सातड़, देखो ऊपर वाले के दर्शन होंगे भाई। देखो जो देख रहा मीडिया वाला, घुटने, सातड़, तगड़ी, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, ठुड्डी, लिप्स, होठ, आंखें, सेली और माथा। फिर ऊपर वाला क्या बच गया? ऊपर वाला है ये दिमाग, और इस दिमाग का साइज सिर्फ इतना है। और ये ऊपर वाले की खुराक ना तो धूप बत्ती है, ना घी के दिए हैं, ना भजन कीर्तन है, ना मंदिर का घंटा है। इस ऊपर वाले की खुराक है पढ़ाई, शिक्षा, विद्या। जिसने पढ़ाई पढ़ ली, जिसने विद्या पढ़ ली, उसका ऊपर वाला खुश। वो तो जिसने विद्या पढ़ी उसका ऊपर वाला खुश, वो तो आपकी तरह पैंट डाल के, शर्ट डाल के, जींस की पैंट डाल के घूमने वाली चेयर पे बैठेगा, है ना। और जिसने ऊपर वाले को खुश नहीं करा, पाखंडवाद में घिरी रही, इसी तरह से होली मनाती रही। जितने हमारे पूर्वजों का हमारा, बड़ी हैरानी की बात है, जितने हमारे पूर्वजों को मारा, जिस दिन हमारे पूर्वजों को मारा गया उसी दिन को इन लोगों ने त्योहार बनाने का काम किया, और हमारे लोग धड़ल्ले से नाचते। होलिका की इज्जत लूटी, होलिका को जला के मार दिया गया, और फिर ये लोग होलिका मनाने का, कल होली का त्योहार है मुझे लगता है। और त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार, त्यो जमा में हार, तुम्हारी हार। जीत किसकी है? जीत है किसकी? जीत है या तो दुकानदार की, जीत या है गाड़ी वाले की, जीत या है बिजनेसमैन की। उनकी तो जीत है, हमारी तो हार है भाई। वो लोग कहते हैं जाओ बरस दिन का त्योहार है, मौज करो, ऐश करो, पैसा खर्चो, कपड़े खरीदो, लेकिन वो लोग सुबह 4 बजे दुकान खोलेंगे, रात को 12 बजे बंद करेंगे। क्या उनका त्योहार नहीं है? क्योंकि इसलिए आप लोगों को गुमराह करके वो लोग हमें लूटने का काम करते हैं। सर अब उनकी आस्था को क्या होगा जो वहाँ पर पूछ रहे हैं? भाई देखो, अरे भाई उनकी आस्था, अरे एक बौद्ध विहार ही तो है, एक बौद्ध विहार ही तो है। उसको छोड़ दे। हमारे एक हरियाणा का गाना बड़ा मशहूर हुआ था, उस गाने के बोलते हेरे हट जाता हूँ पाछे ने, तो वो गाना आया था, उस गाने पे 2 लाइनें मैं लिख रहा हूँ। क्या? हाँ, हेरे हट जा पंडितो पाछे ने, इब बौद्धिस्ट आवे आगे ने। क्या बात, हाँ जी सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशों में, कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, भारत की धरती से आए हैं, वही भारत में बौद्ध भिक्षुओं को के ऊपर FIR हो जा रहा है, रातों रात उनको डिटेन कर लिया जा रहा है। भाई उनकी मजबूरी है ना, विदेश की धरती पे जाएंगे तो विदेश की धरती पे तो बौद्ध ही बौद्ध है,
दूसरे देशों के लोगों ने बुद्ध को माना, तो इसलिए वो कहते हैं वो स्थल हमें दिखाओ जहाँ भारत से हमारे बौद्ध आए थे, तथागत बुद्ध जी आए थे। इसलिए भारत में कुछ नहीं है, पौराणिक जो सिस्टम, अगर जमीन की खुदाई करोगे तो आपको बौद्ध ही बौद्ध नजर आएगा। इन लोगों ने बड़ी चालाकी तहत तथागत बुद्ध भगवान बड़े सुंदर थे, उनका चेहरा देखो कितना आकर्षित करता, बहुत सुंदर थे। तो बुद्ध भगवान के चेहरे को नथनी पहना दी, नथनी माता, आंख फोड़ दी अखनी माता, कान तोड़ दिया कनखड़ी माता। तो इस तरह से इन देवी देवताओं की उपज है इनकी। और तथागत बुद्ध की जितनी भी 400-500 साल पुरानी जो मंदिर, आप इनका श्रृंगार हटाओगे मूर्ति का, तो आपको बुद्ध ही बुद्ध नजर आएगा, दूसरा कुछ नहीं। अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले आया आनंद स्वरूपा जी का, जो अपने आप को बाबा बताते हैं, हिंदू के मतलब रक्षक बताते हैं, वो जो है कि बहुत भिक्षु जो वहाँ पर बैठे हैं उनको धमकी दे रहे हैं, जिस लहजे में धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोग हिंदुओं के ऊपर टारगेट करेंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, उसने कहा, उस गद्दार व्यक्ति ने, उसका इतिहास का नहीं, उनको अपने इतिहास का तो पता है, लेकिन हमारे इतिहास का, वो नालायक ने कहा कि हम लोग पुष्पमित्र शुंग की संतान हैं, इसलिए बख्शेंगे नहीं, काट डालेंगे। अरे मैं उस नालायक व्यक्ति को बताना चाहूंगा कि पुष्पमित्र कितना बड़ा क्षत्रिय था भाई, पुष्पमित्र शुंग कितना बड़ा वीर था भाई। षड्यंत्र के तहत वो लोग 9 कन्याओं को लेकर के हमारे राजा वृद्धरथ के पास आए थे और उन सुंदर लड़कियों को दिखा करके उनका यौन ऐसे मटकोरा करके, सपना चौधरी की तरह, कंगना रनौत की तरह अपना जिस्म दिखा करके हमारे राजा को मोहित करने का काम किया था, छल कपट से। जब उसकी बहन ने राजा के साथ शादी करने का काम किया तो अनाथ बन करके ये पुष्पमित्र शुंग जो था हमारे राज दरबार में आया था और सबसे पहले घोड़ों की सेवा करने के लिए इसको काम दिया गया था। धीरे धीरे रानी बड़ाई करती रही और छल कपट के तहत हमारा राजा इनकी चालाकी को नहीं समझ पाया और पुष्पमित्र शुंग ने विश्वास करके इसको सेनापति बना दिया। और विजयदशमी के दिन जब तथागत बुद्ध को जो सलूट लगाई जाती है, हमारा जितने 10 राजा बने वो बुद्ध को सलामी देते थे। मैं बाबा साहब अंबेडकर का धन्यवाद करता हूं कि आज भी इस देश के अंदर राष्ट्रपति की जो कुर्सी है, जो आप राष्ट्रपति की कुर्सी देखते हैं, वो लकड़ी की बनी हुई है और उस कुर्सी के पीछे तथागत बुद्ध गुदा हुआ है। तो आज जितनी भी बटालियन है, वो सारी की सारी बटालियन 26 जनवरी के दिन वो जो राष्ट्रपति को सलूट करती हैं, वो सारी की सारी सलूट हमारे तथागत बुद्ध भगवान को जाती है। तो बुद्ध भगवान को वृद्धरथ जब सलूट कर रहा था, बुद्ध भगवान को जब वृद्धरथ सलूट कर रहा था, पीछे से रानी ने इशारा किया और इशारा करते ही उसने पुष्पमित्र शुंग ने पीछे से जो उसको मैं बताना चाहूंगा, नालायक व्यक्ति कहता ना हम पुष्पमित्र शुंग की संतान है, अगर उसमें दम होता तो सामने से आता ना। और हमारे वीर सैनिकों को हटाया गया, अपने चापलूस सैनिकों को बाबा राजा के इर्द गिर्द खड़ा किया गया और पीछे से गर्दन काट के हमारे राजा की हत्या करने का काम किया। और जो मेरी बहनें जो सिंदूर मांग में भरती हैं, उसका भी एक इतिहास है। जो हमारे भाई माथे पे टीका लगाते हैं, उसका भी एक इतिहास है। उसने पुष्पमित्र शुंग ने खून उठाया और अपनी बहन के मांग में भर दिया, कहा कि सुंदर राजा को हरा पाए तुम्हारे कारण, और उसने खून का टीका उठाया अपने भाई के माथे पे लगा दिया। उसने कहा कि भाई आज से तुम इस देश का राजा है। पुष्पमित्र शुंग को ही राम बनाया गया, झूठ मूठ की रामायण लिखी गई। तो इस तरह से ये पूरी बातें अगर मैं बताऊं डिटेल में तो बड़ा। अब मंदिर के अंदर जो ध्वजा है, भारत के अंदर जितने मंदिर आपको मिलेंगे, जितने मंदिरों के अंदर लाल ध्वजा आपको नजर आएगी, उसका लाल रंग क्यों होता है? कभी सोच के देखना। मैं हर बात को तर्क की कसौटी पे बोलता हूँ। वो लाल रंग इसीलिए होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने खून में भिगो के हमारे राजा की शर्ट को और ऊपर हवेली पे टांगा था कि इसको देख करके तुम लोग चढ़ाई कर दो। हमने शुद्ध राजा को हरा दिया, फतेह कर दिया। आज से इस देश के राजा हम लोग हैं। लेकिन वो इतनी बड़ी धमकी दिए हैं बौद्ध भिक्षु को, उनके ऊपर FIR नहीं हुई। वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर FIR भाई क्यों होगी FIR? बड़ी सीधी सी बात है भाई, बड़ी सीधी सी बात है। क्यों होगी? राजा इनका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज इनका, भाई थाने में थानेदार इनका है, जिले में SP इनका, DC इनका, तो क्यों होगी सुनवाई आपकी? मैं तो कहता हूं आप लोग इसके साथ साथ आप राज सत्ता का भी प्रबंध करो। जब राज अपना होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उंगली उठा देगा, क्योंकि इसका नमूना हमने देखा है। यूपी के अंदर जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी। कोई आपने देखा कोई स्टेटमेंट? राजा भैया जैसे व्यक्ति को जो मगरमच्छों को खिलाने का काम करता था, टाडा लगा के उनको भी ठोकने का काम किया था। गुंडे जो है यूपी को छोड़ करके भाग गए थे। और एक बार राज सत्ता तो देकर के देखो, एक बहन जी ने जलवा दिखाया और आज संसद भवन में भाई चंद्रशेखर रावण भी जलवा दिखा रहा है ना? वो गाना तो सुना होगा ना, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी, वो गाना भी तुम्हारे भाई का है। रोहित में मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर किया जेल में छोरा यो चमार का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, यदि हमारे साथ बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। इस तरह से अपनी बात को आप लोगों के सामने रखें। कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध SP रायगढ़।